प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 16 आयत में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से इस प्रकार कहता है कि देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए सांप की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई भोले बनो, और लोगों से सावधान रहो। और आगे फिर लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसकी 12 और 19 आयत में, क्योंकि वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृहों में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के पास लेके जाएंगे, परंतु ये समय तुम्हारे लिए एक गवाही का समय होगा। और तुम अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारा सामना न कर सकेंगे। यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से उस समय कहा था जब वो अपने आगमन के पूर्व चिन्हों को बता रहा था। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का सताया जाना ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के चिन्हों में से एक चिन्ह है, और इन दिनों में हम इस चीज को देख रहे हैं। सताव प्रभु के आगमन का एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है। हमें इसको समझना होगा। बहुत बार हम इसको समझ नहीं पाते और हम वो कर डालते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, परंतु हमें बहुत ही सावधानी के साथ इन सारी बातों को अपने मन में बैठा लेना है कि इन अंतिम दिनों में कलीसिया सताई जाएगी। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग आपका आदर करेंगे या आपका आदर सत्कार करके आपको फूल मालाएं पहनाएंगे, परंतु यह कि कलीसिया सताई जाएगी, लोगों के द्वारा वे प्रताड़ित किए जाएंगे। और आज हम अनेकों ऐसे लोगों और संगठनों को देखते हैं जो इस देश में और इस दुनिया में मसीह लोगों को सताने का कार्य कर रहे हैं। उनको बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है और झूठे आरोप लगाकर उन्हें बंदीगृह में बेदर्दी के साथ धकेला जा रहा है, और जो कसूर उन्होंने किया ही नहीं उस कसूर की सजा लोग उनको देने के लिए उतारू हैं। यहाँ तक कि मसीह बहनों के साथ दरिंदगी और वहशीपन का बर्ताव किया जा रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन का एक चिन्ह है, परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से इस प्रकार कहता है, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं, परंतु आत्मा को नहीं, परंतु उसी से डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 29 आयत में प्रभु यीशु मसीह स्पष्टता के साथ अपने लोगों को यह कह रहा है कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं, परंतु आत्मा को नहीं, परंतु उसी से डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और आकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। निश्चित रूप से इन अंतिम दिनों में हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें हियाव के साथ
परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर एक बलवंत विश्वास में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे जीवन में एक निडरता को चाहता है, एक ऐसे अटूट विश्वास को देखना चाहता है जिससे देखकर वो प्रसन्न हो सके, क्योंकि वचन में इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर विश्वास बिना उसको प्रसन्न हम नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर यदि मेरे और आपके जीवन में कुछ देखना चाहता है तो वह है विश्वास की बलवंतता। हम दो नाव में पैर रखकर कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कहा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए सताया गया, जब लोगों ने उसको हमारे लिए प्रताड़ित करा, जब उसने हमारे पापों को लेकर वो जब इस दुनिया में आया, सचमुच उस लोगों ने उसको नहीं छोड़ा, लोगों ने उसको बेदर्दी के साथ सताया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो तुम जानते हो कि उसने सबसे पहले मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु तुम इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो, परंतु मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यदि उन्होंने मुझको सताया तो अवश्य है कि वो तुम्हें भी सताएं। बिल्कुल स्पष्टता के साथ प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि उसके लोग इन अंतिम दिनों में जब उसका आगमन निकट होगा सताए जाएंगे। कलीसिया विश्वास की परख में से होकर गुजरेगी और इस परख के लिए मुझको और आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हमें एक प्रभु में एक बलवंत जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही एकमात्र वो सहायक है जो हमको निडरता और विश्वास की बलवंतता से परिपूर्ण कर परमेश्वर के योग्य बनाकर खड़ा करता है। पवित्र आत्मा मेरे और आपको एक सहायक के रूप में दिया गया है और बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पालें, उसकी भरपूरी को हम पालें, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी के हम कभी भी संकट में स्थिर नहीं खड़े रह सकेंगे, क्योंकि शैतान इतना जोरावर है कि वो अच्छों को डराकर पूरी तरह से गिरा सकता है। इसलिए उसका निशाना परमेश्वर के लोग हैं। इसके पहले कि शैतान हम पर आक्रमण करे, हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एक बलवंत विश्वास के जीवन में निडरता के साथ हमें आगे बढ़ना है और शैतान की धज्जियां उड़ाते हुए हमें परमेश्वर के योग्य बनकर परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना है। यही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग इस दुनिया में भी ऐश आराम करके और प्रभु को भी पाने की उम्मीद रखकर हम स्वर्गीय राज में पहुंच जाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि हमें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना है तो हमें प्रभु का होकर जीना होगा। यह संसार और सांसारिकता यहीं पर रह जाएगी, परंतु हमें परमेश्वर में बलवंत बनने की आवश्यकता है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण अर्थात अपनी आत्मा के बदले क्या देगा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि मेरे लोगों के जीवन में क्लेश आएगा, संकट आएगा, लोग उनको प्रताड़ित करेंगे। इसलिए उसने पहले से ही कह दिया, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और पौलुस भी बहुत ही स्पष्टता के साथ इस चीज को बताते हुए कहता है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे।
अर्थात जो भक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताना चाहता है, वो हर एक व्यक्ति सताया जाएगा। सताव के लिए मुझको और आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। सताव, हम इस परदेश में हैं, ये दुनिया हमारा घर नहीं है। हमारा घर वो स्वर्गीय राज्य है जहां परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए घर तैयार किया है, जिसने कहा है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं, और जब जगह तैयार कर लूंगा तो वापस तुमको लेने के लिए आऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्टता के साथ इस चीज को बता दिया कि यह संसार और संसार की दौलत और यह संसारिकता यह हमारे लिए नहीं है। हमें परमेश्वर के लिए जीना है। आवश्यकता की चीजें वो हमको देता है, परंतु हमें संसार का बनकर नहीं रहना है। संसार की चीजों का लालच हमें छोड़ना होगा और हमें प्रभु को पकड़ने की आवश्यकता है। सताव में पीड़ित लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही अद्भुत इनाम रखे हैं। जो सताव में पीड़ित किए जाएंगे, जो लोगों के द्वारा प्रताड़ित किए जाएंगे, जो लोगों के द्वारा सताए जाएंगे, लोगों के साथ दरिंदगी और वहशीपन का व्यवहार जिनके साथ किया जा रहा है, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा इनाम रखा है, जो उसने पहले से ही हमको बता दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेशों में 5वां अध्याय मत्ती का उसके 10 आयत में इस प्रकार कहा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने रखा है जो धर्म के कारण सताए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 11 और 12 आयत में कहा, धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें पकड़े, सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तो तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के लिए कितना बड़ा इनाम रखा है। अपने स्वर्गीय राज्य में जगह देने की वो गारंटी ले रहा है। इसलिए सताव से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें निडरता के साथ प्रभु का होकर जीने की आवश्यकता है। यदि प्रभु के लिए हमें बलिदान हो जाना पड़े, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में जैसा मैंने आपको बताया, वहां पर भी लिखा है, प्राण दिन तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। जीवन का मुकुट उनके लिए रखा गया है जो प्राण देने तक परमेश्वर के विश्वास योग्य रहेंगे। आज हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरे प्राण निकलने तक मैं तेरे प्रति विश्वास योग्य बना रहूं। ऐसा ना हो कि मैं तेरा इनकार करूं। प्रभु मुझको हियाव दे, हिम्मत दे, ढाढ़स दे, ताकि तेरे मार्गों पर चलता हुआ मैं तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं और तुझे प्रसन्न करने वाला हो सकूं। हमें प्रार्थना करना है, हमें परमेश्वर की निकटता में रहने की आवश्यकता है। और यदि हमने ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से हम कभी भी प्रभु का इनकार कर देंगे, और वो इनाम जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखे हैं उससे हम हाथ धो बैठेंगे। इस सताव में प्रभु हमारे अंदर एक अटूट विश्वास को देखना चाहता है। मैंने आपको बता दिया, पहले ही आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में इन अंतिम दिनों में एक अटूट विश्वास को देखना चाहता है। उसने एक अधर्मी न्यायी और विधवा का दृष्टांत देते समय आखिर में इस बात को कहा था, जब मनुष्य का पुत्र इस दुनिया में आएगा तो क्या इस पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यह एक बहुत बड़ा साइन ऑफ इंटरोगेशन है, एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर लगा हुआ है। एक बड़ा प्रश्न प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है, क्या मनुष्य का पुत्र जब इस दुनिया में आएगा तो क्या इस पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मेरे प्रिय, निश्चित रूप से यह संकट
इतने ऐसे होंगे कि अच्छों अच्छों का विश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लोग डर के मारे प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर बैठेंगे। जब पतरस प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर बैठा, जो उसके साथ 350 वर्ष के मिनिस्ट्री में उसके साथ रहा, तो फिर सोच लो कि हमारा क्या होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के आत्मा की उस भरपूरी को पालें, क्योंकि वही हमें हिम्मत और ढाढ़स और हियाव देने वाला एकमात्र सहायक है। बिना उसके हमारा विश्वास और हम स्वयं मसीह जीवन में अधूरे हैं। हम कभी भी परमेश्वर के योग्य बन नहीं पाएंगे यदि परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी से हम भर नहीं जाते। पवित्र आत्मा एक वो स्पेशल गिफ्ट है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया है, एक सहायक के रूप में, जो हर परिस्थिति में वो हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है। अंतिम दिनों में परीक्षा के बहुत कठिन समय आएंगे। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हमारा विश्वास बना रहे, हम पौलुस के समान ये कह सकें, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद्ध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इसके उपरांत भी हम उसके द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। उसके बाद वो कहता है, मैं निश्चय जानता हूं कि ना जीवन और ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत और ना प्रधानताएं और ना वर्तमान और ना भविष्य, ना ऊंचाई और ना गहराई और ना और कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के उस प्रेम से जो मसीह यीशु में है हमें अलग कर सकेगी। हालेलुया। ऐसा विश्वास मेरा और आपका हमारे जीवन होना चाहिए। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 35 से 39 आयत में ये सब कुछ लिखा गया है, जब पौलुस अपने विश्वास की प्रबलता को प्रकट करते हुए मुझको और आपको हियाव बनाते हुए कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार? हालेलुया। हमारा विश्वास प्रभु में प्रबल होना चाहिए। चाहे शैतान कितना भी डरा है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं, परंतु निडरता के साथ उसका सामना करने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे बीच में करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को अर्थात जिन दुष्टों को और व्यभिचारियों और आतंकियों और दरिंदगों को तुम आज देखते हो, उन्हें फिर तुम कभी ना देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वो समय निकट है। हमें विश्वास करके प्रभु के कदमों में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज हत्यारे और दरिंदे और तरह तरह के लोग जो मसीहों को प्रताड़ित कर रहे हैं, आज हमको डराने का कार्य कर रहे हैं, डराकर हमको विश्वास में गिराना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझको दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ के द्वारा तुझे संभाले रहूंगा। यह जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है, जिसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। उस जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन आज मुझको और आपको हियाव देने पाए, ताकि इन संकट की घड़ी में जब लोग सताए जा रहे हैं, जब परमेश्वर के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारा विश्वास प्रभु में बलवंत रहने पाए। हम उन दुष्टों से डरे नहीं, क्योंकि वे शैतान के हाथ की कठपुतली हैं। हमें बहुत ही दीनता और नम्रता और सहनशीलता के साथ ऐसे लोगों का सामना करने की आवश्यकता है,
क्योंकि उसने पहले ही हमारे हाथ पांव बांध रखे हैं। उसने कहा है अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। हालेलुया। हमें क्रूरता का जवाब क्रूरता से नहीं देना है। हमें बहुत ही धीरज और प्रेम और नम्रता और दीनता से उन लोगों का सामना करना है, क्योंकि परमेश्वर की ये आज्ञा मेरे और आपके लिए है। क्योंकि ऐसा ही करने के द्वारा हम शैतान की धज्जियां उड़ाकर रख सकेंगे। नहीं तो शैतान हम पर हावी हो जाएगा और हमारी आत्मा को पूरी तरह से खत्म कर देगा। प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि भजन संहिता में आप जाओगे तो उसके पहले अध्याय के अंदर ही यहोवा परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और पापी धर्मियों की मंडली में न ठहर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। हालेलुया। ये दुष्ट थोड़े दिन के हैं, उसके बाद तुम ढूंढने पर भी उसको नहीं पाओगे, क्योंकि मैं नहीं परंतु परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है। इसलिए हमें सावधान रहना है। इसलिए पतरस कहता है, हे प्रियो, ये दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है। इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, वैसे वैसे तुम इसको आनंद की बात समझो, क्योंकि उसकी महिमा के प्रकट होने के समय तुम आनंदित और मगन रह सको। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। ये दुख रूपी अग्नि जो हम पर आ पड़ी है, उसके कारण हमें अचंभित नहीं होना है और हमको आश्चर्य नहीं करना है कि ये ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो पूरा होकर ही रहेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसलिए जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर इस जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आप लोगों से बातचीत करें और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करते हुए विश्वास में, एक बलवंत विश्वास में आगे बढ़ाता जाए। हालेलुया। आमेन। May God bless you.